हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राहुल राव। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मैंने पीछे दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी अपलोड कर चुका हूँ। तो ये मेरी तीसरी वीडियो है टेंस की। तो मैं ये तीसरी वीडियो टेंस की है और इस तीसरी वीडियो में बताऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पढ़ा जाता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 12 वीडियो आएंगी जिसमें आपको टेंस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज ये तीसरी वीडियो है टेंस की। तो चलिए आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानने इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी पहचान को देखेंगे। तो पहचान इसकी कैसे जानेंगे, सबसे पहले आइडेंटिटी इसकी जाननी पड़ेगी। अब देखिए क्या करते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में क्या होता है, चुका है। जैसे मैं पत्र लिख चुका हूँ, चुकी है, वह स्कूल जा चुकी है। चुके हैं, वह भोजन कर चुके हैं, वे खाना खा चुके हैं। लिया है, मैंने मैंने यह पेन खरीद लिया या मार्कर खरीद लिया है। दिया है, तुमने मुझे एक पेन दिया है। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। अब इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स होते हैं, अगर सेंटेंस के अंत में यानी कि लास्ट में आ रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, तब चलिए इसका उदाहरण भी बताएंगे सभी साथ में। और इसके और प्रत्येक सेंटेंस जो होता है हमारा, हर सेंटेंस में चार ऐसे होंगे, 4 सेंटेंस होंगे। पहले अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा। और हमारा जो इंट्रोगेटिव है वो 2 तरह से बनता है, वो मैं भी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव को समझते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले हमारा तो सब्जेक्ट रखा जाएगा। भाई क्या रखा जाएगा, सब्जेक्ट रखा जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद में फिर हम क्या रखेंगे, हैज़ या फिर हैव, उस स्थिति के अनुसार रखेंगे। ठीक है, वो जहाँ पे जैसी सिचुएशन होगी उसको वैसे रखेंगे। फिर क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा वो सेंटेंस में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना। ठीक है, तो चलिए पहले एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें यह पढ़ा चुका हूँ। मैं तुम्हें यह पढ़ा चुका हूँ। तो भाई सेंटेंस को देख के ही पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, इसमें ना ही नेगेटिव होगा ना ही इंट्रोगेटिव, ना ही कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और इसमें ना ही नकारात्मक बातें हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम हमारा फार्मूला क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। तो भाई चलिए सब्जेक्ट को रख देते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट क्या कह रहा है, मैं, तो इसमें सब्जेक्ट आई यानी जो काम को कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, आई। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हैज़ या फिर हैव। अब आपको 5 वर्ड्स याद रख लेने की कौन कौन से, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, प्लूरल को। ठीक है, ये जो 5 वर्ड्स हैं आपके, ठीक है, इन 5 वर्ड्स के साथ में हमको हैव लगाना होगा। यानी इन 5 वर्ड्स में से जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा तो फिर उसके साथ में हम हैव लगाएंगे, अन्यथा सभी के साथ में हैज लगा देंगे। ठीक है, अगर इन 5 में से हमारा कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हैव, अगर नहीं है कोई सभी के साथ में हैज लगा देंगे। ठीक है, बाकी सभी के साथ में हैज लगा देंगे। तो हमारा सब्जेक्ट आई है, तो इन 5 में से आई आ रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव। अब क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट हो गया हमारा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हैव भी हो गया। अब क्या कह रहा है, ये सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज़ हैव हो गया और V3 भी होगा। अब क्या कह रहा है कि V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या कह रहा है, पढ़ा। अब भैया इसमें काम क्या हो रहा है, काम हो रहा पढ़ाना। पढ़ाना क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पढ़ाना। तो पढ़ाना की पहले होती क्या है, टीच। और टीच की तीसरी फॉर्म भी कौन होती है, टीच, टॉट होती है, TOUGHT।
आई हैव टॉट, आप क्या करें, ऑब्जेक्ट को रखो, तो अब ऑब्जेक्ट नहीं, हमारा पहले जिसको कर चुके हैं उसको रखेंगे, यानी जिसको पढ़ा रहे हैं। आई हैव टॉट यू, अब क्या कह रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट रखो। भैया क्या कह रहा है कि सबसे लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, यह टॉप, यह। अब भैया हम किसको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ तो बताना होगा ना। तो क्या कह रहा है, यह पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो हमारा यह यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आई हैव टॉट यू दिस, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला सेंटेंस अफर्मेटिव। चलिए ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव तो हो गया, अब नेगेटिव को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। अब यही जो 5 वर्ड्स मैंने बताए हैं यही सभी के साथ में यूज होंगे, ठीक है। यही जो 5 वर्ड्स मैंने बताए ये वाले, ये सभी के साथ में यूज होंगे। ये नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी और नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में भी। तो चलिए चलते हैं नेगेटिव की तरफ। कोई वर्ड्स लिख लेते हैं, कोई सेंटेंस लिख लेते हैं। आप क्या लिखते हैं, पिताजी बाजार से सब्जियां नहीं लाए हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे लाए हैं, भाई यहाँ पे ये जो 5 वर्ड, ये जो मैंने वर्ड्स बताए इनमें से तो कोई है नहीं, तो भैया आप यहाँ से क्यों बता रहे कि लाए हैं, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हो गया। तो भैया हमारा पीछे की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे आदि इसीलिए लगा दिया है कि इतने वर्ड्स हैं और भी बाकी के वर्ड्स हैं, ठीक है। खाली सिर्फ इतने ही वर्ड्स नहीं है जिन्हीं के साथ में हम पहचान करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो हमारे कई सारे वर्ड्स हैं। तो सब्जियाँ लाए हैं, यानी कि अभी सब बाज़ार से सब्जियां नहीं लाए हैं, नहीं ला चुके हैं, अर्थ वही निकल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, तो फादर, फिर क्या कह रहा है हमारा हैज़ या हैव। तो हमारा फादर के साथ में क्या, इनमें से तो कोई फादर है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे हैज़ लगा देंगे, ठीक है, हैज़ लगा देंगे, ठीक है, फादर। अब क्या कह रहा है, हैज़ के बाद नॉट लगाओ, कहाँ गया, हैज़ के बाद नॉट लगाओ। तो हमारा हैज़ द फादर हैज़ नॉट, V3 फिर बता रहा है, V3 कौन सा, अब V3 इसमें क्या है, लाना। भैया क्या नहीं लाए हैं, ठीक है। तो इसमें लाना की वर्ब क्या होती है, लाना तो वर्ब है ही, और इसका अंग्रेजी क्या होती है, तो ब्रिंग। ब्रिंग का तीसरा फॉर्म क्या होता है, ब्रॉड, BROUGHT। द फादर हैज़ नॉट ब्रॉड वेजिटेबल, टेबल फ्रॉम मार्केट। अब भैया यहाँ से का अर्थ निकल रहा है क्योंकि बाजार से सब्जियाँ अलग हो रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम मार्केट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। अब इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस क्या है, सबसे पहले क्या कह रहा है, चलिए कोई पहले उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण लिख लेते हैं, क्या राम यह किताब पढ़ चुका है, यहाँ पे है, ये नहीं होगा, क्या राम यह किताब पढ़ चुका है। तो इसको क्या कहेंगे, हमारा कह रहा है कि सबसे पहले WH। अब ये हम WH जो ये फार्मूला है यहाँ इस सेंटेंस के लिए नहीं होगा। अब ये जो हमारा WH वर्ड यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो हमारा कहाँ पे होगा, ये जो प्रश्नवाचक शब्द अगर सेंटेंस के बीच में है तो हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा, अन्यथा ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर कौन सा फार्मूला लगेगा, तो वो भी जान लेते हैं। तो भाई जहाँ पे ये वाला यानी WH वर्ड जो हमारा सेंटेंस के पहले होता है, यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले होता है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, यानी कि इसका इंग्लिश वर्ड नहीं लिखा जाता। तो फिर लिखा क्या जाता है भैया, उस वाक्य की जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लिखी जाती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो भाई राम के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इसमें तो कोई है नहीं, इसीलिए हैज़ का यूज करेंगे।
हैज़। अब फिर क्या कह रहा है, हैज़ के बाद में हम वही फार्मूला लगा देंगे, हैज़ राम, हैज़ राम। अब क्या कह रहा है कि V3 हैज़ राम, V3 इसमें क्या है कि V3 पढ़ना भैया, तो रीड की तीसरी फॉर्म रीड ही होती है, हैज़ राम रीड, रीड। अब क्या कह रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट को रखो, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यह किताब, यह किताब ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे यह किताब के लिए दिस बुक का प्रयोग करेंगे, दिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब दूसरा वाला कौन सा होता है वो भी देख लेते हैं। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। तुमने उससे क्यों पीटा है। ठीक है, तुमने उसे क्यों पीटा है, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब इसको सबसे पहले, अब भाई फिर से आपको कहोगे कि ये जो हमारा पीटा है इसमें तो हमको पता ही नहीं चल रहा, चुका चुकी लिया दिया गया कुछ आ ही नहीं रहा। तो भाई सेंस निकालो पीछे का कि हमारा पीछे बाद काम हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, तो पीछे का जब तक सेंस नहीं निकालोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या हमारा जो अब WH वर्ड बीच में है ना, इसलिए इसको सबसे पहले रखेंगे, तो वाई। अब वाई के बाद में क्या कह रहा है कि हमारा सबसे पहले ये जो हैज़ या हैव रखना होगा, हाई। अब तुम के साथ में क्या होगा, यू है ना, इसीलिए तुमने, वाई हैव, सबसे पहले तो वाई या हैव रखेंगे, यू के साथ में क्या प्रयोग करेंगे, हैव। ठीक है, वाई हैव, फिर क्या कह रहा है सब्जेक्ट यू, फिर क्या कह रहा है आई हैव यू। अब क्या कह रहा है क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करो। ठीक है, तो क्रिया की तीसरी फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। बीट की तीसरी फॉर्म क्या होती है, बीटन। आई हैव यू बीटन। अब उसे हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए उसे हिम का प्रयोग करेंगे, आई हैव यू बीटन हिम। तो ठीक है, ये यहाँ पे कॉमन, ये फुल स्टॉप नहीं होगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला हो गया इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का देखते हैं, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, आशा करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। अब हमारे कौन कौन से फार्मूले हो गए, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब नेगेटिव इंट्रो को देखते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले इसका कोई उदाहरण ले लेते हैं। हमारा फार्मूला मिट गया। ठीक है, तो सबसे पहले कोई उसका उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल इसका क्या होगा, उसी का ले लेते हैं जो मैंने बनाया था अभी। तुमने उससे क्यों नहीं पीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, WH रखेंगे, तो वाई है, और क्यों का हमारा अंग्रेजी क्या होगा, वाई। अब क्या कह रहा है, क्यों के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है उसका करेंगे, यानी कि तुम के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है उसको रखेंगे, तो वाई हैव, फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, तुम, वाई हैव यू। फिर क्या कह रहा है, नॉट का प्रयोग करो, हैव यू, वाई हैव यू नॉट। फिर क्या कह रहा है, V3 प्रयोग करो, वाई हैव यू नॉट बीटन, वही BEATT, वाई हैव यू नॉट बीटन हिम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। ये देखो, वाई हैव यू नॉट बीटन हिम। ठीक है, इसमें भी कॉमा नहीं, वो फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं।